आज का दिन संक्रांति का है। संक्रांति का मतलब इसमें जो सम शब्द है वो बहुत बड़ा अच्छा है। अगर सीधा-सीधा कहें तो क्रांति कहें। अगर सा को उठा दिया जाए तो क्या कहें? क्रांति। तो बाहर की क्रांतियाँ होती हैं। जब देश में, समाज में जब विघटन होता है कहीं, तो वो बदलाव आते हैं। अंग्रेज अंग्रेजों ने शासन किया था, तो बहुत बड़ी क्रांति की लोगों ने, और उस क्रांति में बहुत लोग शहीद हुए और उन्होंने मरते गिरते अपने देश को आजाद कराया। ऐसे कितनी बारें क्रांति भई हैं, होती रहती हैं। लेकिन यहाँ जो जो संक्रांति में जो सा शब्द लगा हुआ है, ये हमारे अंदर की भावनाओं को प्रकट करता है। सा सकारात्मक भाव है, सम्यकता का। सम्यकता का भाव हमारे अंदर में आ जाए तो हमारे अंदर में भी सम्यक क्रांति शुरू हो जाएगी। सम्यक क्रांति का मतलब एक बदलाव। अब कहते नहीं कि सूर्य मकर में प्रवेश कर रहा है, तो सूर्य मकर में प्रवेश कर रहा है तो अब धीरे धीरे सर्दी कम होती चली जाएगी और गर्मी आ जाएगी। अब यहां से आगे चल करके जो शरद ऋतु है वो समाप्त हो जाएगी और बसंत ऋतु आएगी। तो बसंत ऋतु एक पूरा का पूरा ये बदलाव आज से ही शुरू होगा, और बसंत ऋतु में ये बदलाव दिखेगा। क्योंकि कोई भी कार्य होता है तो जिस समय से हम करने के लिए तैयार होते हैं, ध्यान से पकड़ना इन बातों को, जिस समय से हम करने के लिए तैयार होते हैं उस समय पता नहीं लगता है। आपने सब्जी अमनिया करी, बर्तन साफ करे, फिर सब्जी को बनाया, फिर भोजन बनाया, लेकिन पता कब लगा? जब आपको बलहुआ हुआ कि चलो भोजन पालो, आप भोजन पर बैठ गए, आपके सामने भोजन आ गया, तब आपको पता लगा। पर भोजन की प्रक्रिया कितनी देर से चल रही पहले से है? भोजन बनाने की प्रक्रिया करीब करीब 2-3 घंटा पहले से चल रही थी। तब 2-3 घंटा में भोजन की थाली, भोजन का पात्र हमारे सामने आया। तो कब दिखा भोजन? 2-3 घंटा के बाद में। 1857 से आजादी की क्रांति शुरू भई, और 1857 से क्रांति होते होते देश लोग मरते गए, शहीद होते गए। 1857 की लड़ाई में ही लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, झलकारी बाई ये शहीद भई, और बहुत बहुत बड़े 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 योद्धा उस लड़ाई में, और फांसी खाई उन्होंने। और होते होते 100 वर्ष बीत गए, और उस आजादी का फल परिणाम कब मिला? 1947 में। तो 100 वर्ष हो गए लड़ते लड़ते। 100 वर्ष के पश्चात जब ये हमको फल प्राप्त हुआ, तो इसी तरीका से जो बदलाव आज से शुरू होगा, लेकिन अब 1 महीना बाद ये बदलाव फिर दिखने लगेगा। सारे के सारे पेड़ पतझर हो जाएंगे, और फिर उन पेड़ों पर नई कलंगी आएंगी, नए पत्ते आएंगे, और 15-20 दिनों में फिर सारे बाग बगीचा हरे भरे हो जाएंगे। तो अगर पेड़ों को देखा जाए तो जिस समय पतझड़ होता है उस समय कितना संकट होता है, हरे भरे बगीचा बिल्कुल सूने हो जाते हैं। तो इसी तरीका से मेरे बहन भाइयों, जब हम किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ करते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और धीरे धीरे हमें अच्छे कार्य में संलग्नता के साथ लगे रहेंगे तो फिर कुछ समय के बाद और वो बदलाव नजर आएगा कि देखो अब ये बदलाव हो गया, हमारी मेहनत अब रंग लाई है। किसान खेती बोता है, दीपावली के आसपास से तैयारी करता है, और बोते 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 बोते, और उस खेती का फल कब मिलता है? तो चैत बैसाख में।
भैया खेती तैयार हो गई। तो इस तरीका से आज से ये बदलाव शुरू हो गया। सूर्य मकर में प्रवेश कर गया, और हम आध्यात्मिक भाषा में कहें तो ये माया में और ज्ञान प्रवेश करेगा। हमारे भीतर में कब बदलाव होगा? जब माया में ज्ञान प्रवेश करेगा। और जब माया में जब ज्ञान प्रवेश करेगा तो फिर वो माया नहीं रहेगी, फिर वो तुम्हारे लिए सब साधन बन जाएंगे। जिस परिवार को हम दुख और संकट का माहौल आज समझते थे, लेकिन जब हमारे भीतर में बदलाव होने लगेगा तो वही परिवार सुख का साधन बन जाएगा। जिस शरीर को हम दुख का कारण समझ रहे, लेकिन जब आप अपने विचारों से बदलाव करोगे तो वही शरीर सुख का साधन बन जाएगा। भाई बाबा तुलसीदास जी ने कहा है नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाहे न जेई पर लोक समारा। ये मानव शरीर साधनों का धाम मिला, लेकिन फिर मोक्ष क्यों नहीं मिला? फिर हमारा परलोक ठीक क्यों नहीं बना? क्योंकि बाहर प्रकृति में तो हमेशा सूर्य मकर में प्रवेश हुआ, लेकिन हमारे अंदर में सदगुरु का ज्ञान इस माया में प्रवेश नहीं हुआ। इससे हमारा बदलाव नहीं हुआ। हम 60 वर्ष के हो गए, 70 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, लेकिन भीतर में वही बचपन घुसा हुआ है, बदलाव नहीं हुआ। और बदलाव होता है ज्ञान से। जो हमारे मन की जो वासना है वह फिर बदलाव होने के पश्चात फिर वो उपासना बन जाती है। मैंने पहले एक उदाहरण बताया था, जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे लंका में तो वो राक्षसी कड़ी थी और उसने हनुमान जी को रोक लिया। हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। राक्षसी ने पूछा तुम कहां से आए हो, कौन हो, क्यों जा रहे हो तुम? मेरा पैरा है यहाँ पर और मेरा राजा है रावण, उनकी आज्ञा के बिना कोई इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हनुमान जी ने कहा मैं राम जी का सेवक हूं, श्री राम जी का काम करने के लिए आया हूं और मुझे काम करना है, और या तो राजी से जाने दो और राजी से नहीं तो फिर मैं अतिक्रमण करके जाऊंगा, तेरे राजा की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा। ने कहा आप नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा मैं जाऊंगा। तो जैसे ही वो सामने आई तो एक उसमें चांट घूसा मारा, मुक्का मारा हनुमान जी ने, तो वो गिर पड़ी और मूर्छा आ गई उसको और गिर पड़ी। उसके मुंह से खून निकल गया और कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा जगी फिर वो हाथ जोड़ करके कहने लगी। टीकाकार ने तो अर्थ लिखा है कि उसका जो विषैला खून था वो निकल गया। अच्छी बात है भाई, हमारा शरीर तो विषैला है, हमारे अंदर में भी तो जी वासना है, हमें बार बार भोगों की तरफ, संसार की तरफ ले जाते हैं, स्वार्थों में ले जाती है, प्रलोभनों में ले जाती है। मोह और ममता बाई को रूप तो है पूरो को पूरो। तो जैसे हनुमान जी ने उसमें मुक्का मारा, उसके मुंह से खून निकल गया, मूर्छा हो गई, मूर्छित। और जब उसको होश जगा और होश जगते ही तब फिर कहने लगी कि हाँ हनुमान महाराज अब मुझे भरोसा हो गया। बहुत दिन पहले मुझसे ये बात ब्रह्मा जी ने कही थी कि कोई एक बानर आएगा और तू रोकेगी उसको और वो तुझमें मुक्का मारेगा और तू मूर्छित हो जाएगी, तब उसे समझ लेना कि अब राक्षसों का अंत आने वाला है। अब देखिए उसमें बदलाव हो गया। अभी वो रावण के पक्ष में बात कर रही थी और अब वो राम के पक्ष में बात करने लगी। अब हनुमान जी को वो मार्ग बता रही है और उल्टे लंका के, आप ऐसे जाइयो ऐसे जाइयो और वहां ऐसा है वहां ऐसा है। उसी ने वहां से सारे के सारे भेद बताना शुरू कर दिया, तो बदलाव हुआ। अब इसको हम यहां पर समझें तो हमारे अंदर की जो वासना है, जो हमारे अंदर की वासना है वो अभी संसार में है, भोगों में है।
तो भोगों में है तो वो अहंकार के साथ में है, मोह ममता के साथ में है, लेकिन जब सदगुरु के ज्ञान की कृपा होगी तो फिर जब ज्ञान का मुक्का लगेगा तो फिर उसमें बदलाव आ जाएगा, तो वही वासना हमारी उपासना बन जाएगी। उपासना का मतलब भूखा मरना नहीं होता है कि आज हमारा उपवास है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। उपासना का मतलब होता है उपधन आसना। अपने सदगुरु संतों के पास बैठ करके हम ज्ञान की चर्चा को सुन रहे हैं बढ़िया अच्छे तरीका से, ये उपासना है। और फिर हम भजन कर रहे हैं तो अपने परमात्मा के पास बैठ करके और समक्ष बैठ करके और हम ध्यान में हैं। अब दुनिया की कोई चीज नहीं है तो तुम्हारी उपासना बन गई सच्ची। अब ये कैसे, जैसे उस राक्षसी के अंदर में बदलाव हुआ, हनुमान जी ने जब मुक्का मारा और यहां ये मुक्का लगेगा ज्ञान का, तो आपके जो नेगेटिव विचार हैं वो तो खत्म हो जाएंगे और फिर पॉजिटिव विचार प्रकट होंगे तुम्हारे अंदर में। पॉजिटिव विचारों का मतलब होता है सबका भला सोचना, सबका सम्मान करना, सबको आदर देना, सबकी सहायता करना। अपने दो रोटियां अपने पास में, तो अगर पड़ोसी भूखो है तो एक रोटी उसको भी दे दो, तो समझ लो कि तुम्हारी ये सच्ची उपासना बन जाएगी। आपके अंदर में वो बदलाव शुरू हो गया। अब हम समाजों में बटे हुए हैं। पहली बात तो ये, हम समाजों में बटे हुए हैं। जब तक हम किसी भाई से उसकी जाति समाज को ठीक तरीका से नहीं पूछ लेंगे तब तक हमें चैन नहीं पड़ेगा। ये हमारे मन की विषमता है। हमें इतने पर भरोसा नहीं होता है कि चलो अच्छा आदमी है, बढ़िया सम्मान कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हमको बिठाया है, तो इतने पर हमें भरोसा नहीं होता है। बढ़िया, कितने अच्छे कपड़ा पहने हैं, कितना बढ़िया है, कितनी बढ़िया सम्मान दे रहा है हमको, लेकिन फिर भी हम उस बात को धीरे 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 और उसको हम वहीं ले जाएंगे। अच्छा तो तुम बाई कास्ट कौन हो? नहीं, ये बात कहीं पूछो जब जाकर के तुमको कोई व्यवहार में कोई नाता रिश्ता जोड़ना है तो। सत्संग में आए हैं या कहीं पर हाट बाजार में, कहीं गाड़ी ट्रेनों में जा रहे हैं, तो वहां कोई नहीं पूछता है और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं, हम सब मानव हैं, हम सब भाई भाई हैं। तो ऐसा बदलाव हमारे अंदर में आ जाए, हम एक का एक सम्मान करें। और एक बात बताएं, ये आपकी जो पॉजिटिव सोच है, विचारों का ही तो परिवर्तन होता है। आपके अंदर में अगर विचारों का बदलाव सही हो गया, बढ़िया, आपके भीतर में पॉजिटिव भाव प्रकट होंगे, तो जी मुझे विश्वास है पूरी तरीका से कि आपके जीवन में एक फिर बसंत आएगा। जैसे प्रकृति में बसंत आएगा आएगा 1 महीना बाद, ऐसे आपके जीवन में भी बसंत की बहार आएगी, जरूर आएगी। चाहे आपका शरीर रोगी हो, चाहे आपका समाज में विकृति हो, विषमता हो, लेकिन अगर आपके विचारों में बदलाव आने लगेगा, क्योंकि विचारों के माध्यम से ही आदमी नीच प्रवृत्ति में चला जाता है और विचारों के माध्यम से ही आदमी उच्च कोटि का आदमी बन जाता है, जाति समाज से नहीं। ये विधान है। पहले भी वाल्मीकि ऋषि कौन थे? भक्त रविदास जी महाराज कौन थे? वे एक अपने अच्छे विचारों के कारण और वो समाज में एक उच्च कोटि के दर्जा को उन्होंने हासिल किया था, प्राप्त किया था। महाराज रविदास जी के शिष्य बहुत लोग हो गए, राजपूताना में बहुत शिष्याना हो गया उनका। रानी झालाबाई शिष्य बन गई उनकी, मीराबाई शिष्य बन गई उनकी, और तमाम राजपूत शिष्य बन गए उनके। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, अपने भीतर में ये पॉजिटिव भाव ऐसा प्रकट करना चाहिए। तो अपने जीवन में ऐसा भाव, आज से जैसे प्रकृति में बदलाव होगा, ऐसे हमें अपने अंदर में भी बदलाव करना चाहिए। और जब आपके अंदर में बदलाव होने लगेगा तो आपका चेहरा मोहरा सबका सब बदल जाएगा। आपका दुखी मन और प्रसन्नता की ओर बढ़ने लगेगा। और एक बात बता, मैं ये क्यों कहा है
कि कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। और सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे जो युग कोट सिराई, आपन कर्म न मेट्यो जाई। ये अपना ही कर्म है, जो सुख मिल रहा है तो अपना ही कर्म है, दुख मिल रहा है वो कहीं ना कहीं अपना ही कर्म है, चाहे वो शारीरिक क्षेत्र का हो और चाहे वो मानसिक क्षेत्र का हो और चाहे सामाजिक क्षेत्र का हो। तो इसलिए दूसरों का तो हम पर कोई भरोसा नहीं है और गारंटी नहीं है, लेकिन हम सभी अपने अपने विचारों में परिवर्तन लाए, अपने ही अंदर में हम माया में सूर्य को, ये ज्ञान को प्रवेश करें। और जब ज्ञान होता है नहीं, तो ज्ञान के आधार से कोई भी चीज वो साधन बन जाती है, क्योंकि ज्ञान में अहंकार नहीं होता है, ज्ञान में विनम्रता होती है। अगर ज्ञान है तो आपाताई नहीं होती है, फिर तुष्टि होती है, संतोष होता है, जो कोई चीज मिली बस वही बहुत है, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पैरने में, बैठने में, उठने में, मान में, सम्मान में। अगर आपको ज्ञान है तो फिर आप बल्ब नहीं बनोगे, फिर आपका अस्तित्व रहेगा। इसलिए जहां सदगुरु का ज्ञान होता है वहां सारे के सारे सदगुणों का उद्भव होता है। दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है, भक्ति है। और क्या बताएं, जहां समता होती है, एक बार की बात है, बताते हैं। एक किसी मंदिर में दो महात्मा पहुंचे थे, एक संत एकनाथ जी थे और एक तुकाराम जी थे। तो दोनों महात्मा वो प्रार्थना कर रहे, तो जो संत एकनाथ जी की जो पत्नी थी वो तो सपूत थी, पतिव्रता थी, और जो तुकाराम के घरवाली थी वो कलेशिन थी, उल्टा थी। लेकिन जब मंदिर में पहुंचे हैं तो दोनों का भाव एक ही उद्भव हो रहा है। संत एकनाथ जी कह रहे हैं, हे मेरे मालिक, धन्य, अगर मेरी पत्नी ऐसी नहीं होती तो मैं आज तेरे दरबार में नहीं होता। और तुकाराम भी इसी बात को कह रहे हैं, हे मेरे गुरु महाराज, मेरी अगर पत्नी ऐसी नहीं होती तो आज मैं तेरे दरबार में नहीं होता। तुकाराम में घरवाली कैसी थी, एक बार वो कहीं चले गए तो को किसान ने 4 6 8 गन्ना दे दिए कि महाराज ले गन्ना ले जाओ। तो संत का भाव तो बांटने का होता है, वो बांटता है। वो तो कुछ कोई चीज आ जाती है तो बांटता है उसको, अच्छे विचार बांटता है, समाज में समता देता है, शांति की बात करता है। ये संत का भाव ही होता है। तो वो आए, जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो छोटे छोटे बच्चा, बाबा जी गन्ना लेंगे, बाबा जी गन्ना लेंगे, तो वो किसी को आधा, किसी को पेड़ा, किसी को पूरा बांटते आए, बांटते आए। और वे देख रहे ऊपर से कि देख ले, कहूँ ते गन्ना ला रहा पर जे गन्नो एक नहीं ला पावे, वो सामने 8 बांटे आवे को, ऐसा ऐसा भगत हुए। क्योंकि वो तो उनका स्वभाव उल्टा पने का था, हर वक्त वो निगेटिव भाव से देखती। तो धीरे धीरे जब आए घर पर तो एक गन्ना बचो बस, सबन ने बांटे आए। और बे जरी भुंजी बैठी, जरी भुंजी बैठी तो वाने के ले गन्ना खा लो कि ते भराए दे, ते छाती में लगाए दे आगे। हाँ, सो एक दो पीठे सो पड़ाक बीच में तो टूटेगा, और बीच में तो जब टूट गया तब फिर मैंने कही कि धन्य है, बांट करने वाला हो तो ऐसा हो, अब आधा तुम ले लो और आधा हम ले लेंगे। तो देखो उनका भाव कैसा था, निगेटिव में भी उन्होंने पॉजिटिव भाव बना लिया कि गन्ना मारा पीठ में
और बाबू कह रहे कि भाई बांट करने वाला हो तो ऐसा हो, अब आधो तुम ले ले और आधो हम ले ले। तो बेव मंदिर में खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अगर मेरी ऐसी पत्नी नहीं होती तो मैं तेरे दरबार में नहीं होता। और संत एकनाथ जी महाराज की पत्नी थी तो वो सुलक्षणा देवी थी, वो हमेशा सहायता करती थी। जैसे शारदा देवी सहायता करती थी परमहंस की, ऐसे ही संत एकनाथ जी की पत्नी भी सहायता करती हैं हमेशा अपने पति की। तो वो भी उनके गीत गाते थे। तो आए तो दोनों उसी आधार से। तो जब ऐसा भाव हमारे अंदर में, इसी को कहते हैं संतत्व भाव। चाहे बहनों के अंदर में आ जाए, चाहे भाइयों के अंदर में आ जाए, ऐसे आदमी के साथ में भी और अच्छा व्यवहार कर लें तो समझ लेना कि आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप अच्छे आदमी हो, आप ज्ञानी हो, आप समझदार हो। कहीं एक लड़की कह रही, महाराज आप कहते हो वो सही बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे बात बनेगी? मैंने कहा बेटा, अच्छे आदमी के साथ में तो हर कोई निभा लेता है, लेकिन अगर कोई गलत आदमी के साथ में भी अगर अपना निर्वहन करता चला जाए, वो ज्यादा समझदारी मानी जाती है। चाहे पति पत्नी का संबंध हो, चाहे भाई भाई का संबंध हो, चाहे मित्र मित्रों का संबंध हो, चाहे पड़ोसी पड़ोसियों का संबंध हो, हमें अपने अपने हृदय से हम चाहें तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। और ये नियम है सृष्टि का कि पूरी सृष्टि में एकदम खराब आदमी कोई नहीं है। पशु पक्षियों में भी अच्छाई होती है। तो हर आदमी के अंदर में, हर भाई बहन के अंदर में अच्छी भी चीजें हैं, लेकिन हम अच्छी चीजों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो एक अपने भीतर में एक प्रेम भाव होता है, और जब प्रेम भाव होता है तो हम सही तस्मा से देखेंगे, सही दृष्टि से देखेंगे, तो हम दूसरे के अंदर में भी अच्छी चीजों को देख लेंगे। और अगर हमारा चश्मा कहीं थोड़ा सा गलत हो गया, हमारी दृष्टि कहीं थोड़ी सी गलत हो गई, तो फिर ध्यान रखो, फिर वे चीज तो नीचे दब जाएंगी और तमाम सारी की सारी चीजें और फिर ऊपर आ जाएंगी जो गलत चीजें थी। तो हमारे जैसे गलत विचार फिर होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे, तो एक चरम सीमा पर वहां पहुंच जाएंगे कि फिर वो टूटन पैदा हो जाएगी। वहां फिर हम देख नहीं पाएंगे, एक को एक देख नहीं पाएगा, ऐसी स्थिति आ जाती है। और ऐसा मत समझ लेना हम अपने घर पर बैठे हैं, अपने भीतर में अगर हम अपने निगेटिव हमारे विचार चल रहे हैं, तो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति बंबई में बैठा हो, कलकत्ता में बैठा हो, लेकिन वो निगेटिव विचार वहां भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वैचारिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। जो आज का जो मोबाइल है वो वैचारिक शक्ति के ही आधार से है। जैसे बटन दबाई और चाहे 1000 किलोमीटर पर बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, अलो अलो और हाल ही पहुंच गई घंटी वहां। ऐसे ही हमारे अंदर में जैसे विचार आए किसी भाई बहन के प्रति, तो तुरंत वो ही विचार जा करके और वहां उसको एडजस्ट करेंगे, तो वैसा ही जवाब फिर उधर से आएगा। बताते हैं एक बार कोई राजा और मंत्री दोनों अपना वेश छुपा करके बाजार में घूम रहे थे। तो बाजार में घूमते घूमते और एकाएक एक लकड़ियों की टाल लगी थी। तो राजा ने कहा, मंत्री इस लकड़ी वाला जो व्यापारी है इसको तो फांसी लगा देना चाहिए। ये लकड़ी वाला जो व्यापारी है इसकी फांसी लगा देना चाहिए, या इसको देश से निकाल देना चाहिए। तो मंत्री को एकाएक ये भाव पैदा हुआ कि भाई राजा के अंदर में ऐसा विचार क्यों आया एकदम। तो सवेरा हुआ फिर, और मंत्री भी अपना वेश बदल करके उस व्यापारी के पास पहुंचा और उस व्यापारी से बैठ करके रामा कृष्णा किया। और फिर व्यापारी से कहा, कहो भैया आजकल क्या चल रहा है तुम्हारा? बोले, चल क्या रहा है भैया, लकड़ियों में घाटा पड़ रहा है और बिल्कुल मील बंद पड़ा हुआ है, खरीदारी बंद है। मेरे पास में चंदन बचा हुआ है कुछ, और शायद मैं सोच रहा हूँ कि राजा खत्म हो जाए
तो मेरा चंदन बिक जाए, तो फिर मेरी लाइन फिर कुछ बन जाए। और मंत्री ने उस बात को पकड़ लिया कि देखो, जब इसकी सोच है राजा को मारने की, तो राजा ने इसीलिए एकाएक ये शब्द निकला कि इस व्यापारी को फांसी लगा देना चाहिए। तो हम ये ना सोचे कि हमारी बातों को कोई नहीं सुन रहा है, हम तो भाई खाट पे सोच रहे हैं, जो कुछ सोच रहे हैं सो जब पड़ोसी को है सो है जाए, कि जब जिमई सोच मच जाए। तो समझ लो कि तुम्हारी जो निगेटिव भाव है वो वापस सीधो सीधो जाए रहो। तो अपने भीतर में ऐसा बदलाव लाएं कि हम आज से ही जो हमारे प्रतिक्रिया करने वाले हैं हमारे साथ में, उनके प्रति हमारे भी ऐसे ही भाव बन जाए बढ़िया अच्छे, और अच्छे भाव बन जाएंगे। और तुम उनके अच्छे भावों को जागृत होते ही उनके अंदर में जो सद्गुण छुपे हुए हैं, और पहले जो सद्गुण तुम्हारे सामने थे वो ही प्रकट होने लगेंगे, और बस बदलाव हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है अपने भीतर का, और इसी को कहते हैं जीवन में बदलाव। तो जाने कब कैसी क्रांति, जैसे उस राक्षसी का बदलाव हो गया, जैसे रत्नाकार का बदलाव हो गया, जैसे उंगली मार का बदलाव हो गया, और जैसे संतों के सानिध्य में आकर के बड़े बड़े डकैतों का बदलाव हुआ, चोर और गुंडाओं का बदलाव हुआ, बड़ी बड़ी वेश्याओं का बदलाव हुआ। ऐसी कई जगह ऐसी कथाएं आती हैं कि वेश्याओं के अंदर में भी बदलाव हो गए और वे एक अच्छी साध्वी बन गई। जब बदलाव हुआ तो वे एक अच्छी साध्वी बन गई। तो कोई ये नहीं सोचे कि भैया हमारे तो कर्म आज तक के ऐसे, तो अब हम कैसे बदल लें। नहीं, कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं कि भैया 9 से मुंह से खाए बिलैया तब पे बैठी है। तो ध्यान रखो, जब जागो तभी सवेरा है। चलो ठीक है, आज तुम बैठ गए तब पर, तो आज से ही सही। तो ये सारी हमारी भूल भ्रांतियां छूट जाए, और जब हमारे भीतर में विचारों की जागरूकता होगी, तो फिर निश्चित रूप से ये सारा भ्रम और धोखा छूट जाएगा, और हमारी शक्ति हमारे अंदर में प्रकट होगी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मैंने निवेदन किया है, ठीक है, बड़ा कि जैसे आज से प्रकृति में बदलाव होगा, और सभी भाई तो कमी है, सेट करने में कमी है, वो जानती ना। और देखिए आपके जीवन में बड़ी सुख और शांति की वर्षा होगी, क्योंकि आपको दुख और सुख देने वाला कोई नहीं। हमें जो दुख और सुख, देखिए आपने कभी देखा हो 6 महीना को बच्चा है, और कभी वो अपनी मौज में हाथ पान फेंक रहो और हंस रहो है, वो नवा के पास में, और फिर वो हंस रहो, और कभी कभी और रोए रहो। तो वह भी क्या है, वह भी कभी उसके भीतर में कोई अच्छी चीज प्रकट हो रही है तब वो खिलखिला रहा है, और कोई वैसा भाव आ गया तो फिर वो उदास हो जाता है, होठों को बढ़ाने लगता है। ऐसे ही हमारे अंदर में जब हम बड़े हैं, खूब समझदार हैं, लेकिन कभी कभी हम खाट पर बैठे हैं और बड़ी चिंता में पड़े हैं, पता नहीं का हो का नहीं हो, हे भगवान ऐसो है वैसो है, तो निगेटिव हम डूब रहे हैं। तो यो समझ लो कि हम दुख ला रहे हैं ढोडो को, चारों लंगते दुख ला रहे हैं ढोडो के। भाई ते कहते टेंशन, नींद ना आ रही। अरे भैया हम ये कहते हैं कि भोजन के समय पर भोजन पाओ, खाने के समय पर खाना खाओ, पॉजिटिव विचार रखो, और बच्ची हैं आपकी, मैं कहता हूं दावे के साथ, आप अपने आप संयोग बन जाएगा। आज तक किसी की बच्ची कुआरी नहीं रही है, बाणे नहीं करो तो अलग बात है, ऐसी कोई शादी भी हो किरण जैसी, तो अब इन्हें नहीं करो भाई राजी थे, भी अलग बात है। और नहीं काऊ की बच्ची घर में कुआरी नहीं होगी। और पैसा के हिसाब से देखा जाए तो कऊ को बच्चा नहीं रहोगो, कैसा हम गरीब आदमी और हमें कऊ ने एक लड़की नहीं दी, क्योंकि इस प्रकृति में वो सिस्टम है कि सबकी व्यवस्था है। तो फिर जब सबकी व्यवस्था है तो तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो, फिर तुम क्यों निगेटिव भाव में जा रहे हो। हाँ, उस काम को करो, अगर लड़की है तो देखो भारी करो, थोड़े घूमो, अपने मित्रों से मिलो, अपने अच्छे लोगों से मिलो, और समाज में अच्छा व्यवहार करो, तो हाल ही तुम्हारी लड़की को लेने के लिए लोग आ जाएंगे, साहब हमें दे दो, हमें पैसा नहीं चाहिए और हमें तो साहब लड़की चाहिए। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर कोई भी चीज हो रही है तो पॉजिटिव भाव में इतनी शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि जब आपके सकारात्मक विचार होंगे आपकी सब पूरी की पूरी लाइन बनती चली जाएगी।
कोई चिंता मत करना। तो आज से ही हम अपने जीवन में अच्छा बदलाव करें और देखिए जब आपके जीवन में बदलाव होगा और काफ़ी लोग तो कहते हैं महाराज आपके हमने भजन सुने और आपकी हमने वो उदाहरण सुनो, दृष्टांत सुनो, तो शरीर में एक बड़ी अच्छी ऊर्जा मिली, बड़ी अच्छी शक्ति मिली, बड़ी अच्छी जागरूकता से और महाराज बड़ी शांति मिली है। तो ऐसे ही हम कभी महापुरुषों की बातों को सुनते हैं तो ऐसा ही हमको लगता है। तो क्यों नहीं हम अपने विचारों को बढ़िया बनाएं, अच्छे बनाएं। तो संक्रांति के शुभ अवसर पर और हमने ये निवेदन किया, आपका जीवन अच्छा बनेगा, सुंदर बनेगा। बस इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्री सद्गुरुदेव साहिब बंदी।